हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल द नर्सिंग डिजिटल वर्ल्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहले तो ये समझना होगा कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ये एक तरह का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो हर एक एग्जाम की अपनी एक सिलेबस होती है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का भी एक अपना सिलेबस है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं और उससे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले तो देने के लिए आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें 12th जो है पीसीबी के साथ होना चाहिए। पीसीएम भी रहा तो भी चलेगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th पास आउट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में जो करेंट बेसिस पे जनरल नॉलेज चल रहे हैं, जो करेंट बेसिस पे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हो सकता है। और मेडिकल फील्ड रिलेटेड अगर कोई डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। इन सारे सेक्शन के कुछ क्वेश्चन जो है करके आते हैं। हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हें से अच्छे से पढ़ना, समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में भी स्पेशली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन की जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा सेल के सेल स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स और डिजीज के बारे में भी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो अब चलते फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो फिजिक्स में हमें फोर्स, मोशन, एनर्जी, थ्योरम एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, इन सबको समझना होगा और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू सारे सॉल्व करने होंगे। ओके, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बात करते हैं अब जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज में आपको करेंट अफेयर्स और बेसिक फैक्ट्स के लिए न्यूज़पेपर या ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं, करेंट बेसिस पे जितने भी सिनेरियो एमसीक्यू के आ रहे हैं, कि जितने भी क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं कि स्टडी प्लान हमारा क्या होगा, कैसे टाइम मैनेज करेंगे। तो इतना ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा टाइम कंटिन्यूसली देनी है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम डिवीजन करके आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उस पर फोकस करनी है और जो चीज़ें आ रही हैं उसको भी रिवीजन कर। आप तो सारा कुछ कर लिए, आपने रिवीजन भी कर लिया, पढ़ भी लिया। अब आप सोच रहे हैं कि मतलब हम अपने आप को असेस कैसे करें। तो अपने आप को असेस करने के लिए आपको कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने होंगे। अगर आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगी और आपको जो है नई नॉलेज और कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सारी नॉलेज जो है आपको पता चलेगी कैसे क्या करना है। तो एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान अपनी हेल्थ का ख्याल, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेस ना लें और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करके अपनी ड्रीम को सच बनाएं और तो ऐसे ही हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से सक्सेस मिले। आपको कोई भी नर्सिंग रिलेटेड अपडेट, न्यूज या फिर एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए और कॉन्फिडेंस रहिए और अपने ड्रीम को सच बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द